ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत से एक चैतन्य महाप्रभु की लीला चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल इत्यादि। चैतन्य चरितामृत लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, चैतन्य मंगल लिखा है लोचनदास ठाकुर ने, चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने। तो इन सब ग्रंथों के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जान पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की एक प्रसिद्ध लीला है, किस प्रकार से उन्होंने केशव कश्मीरी, एक दिग्विजयी पंडित थे, उनका उद्धार किया। तो संक्षिप्त में आज हम उस लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे 8:15 बजे तक का समय दिया गया है, उसके बाद मीटिंग है आप लोगों की एनुअल फंक्शन की। एनुअली आपके लोग कम होते चले जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो कुछ फंक्शन करके बुलाना पड़ेगा। नहीं माता जी, क्या लग नहीं रहा है आप लोग कम हो रहे हैं? तो हर साल लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है। एनीवे, वृंदावन दास इह करिया छेन विस्तार, स्फुट नाही करे दोष गुणेर विचार। तो बता रहे हैं कि ये जो लीला का मैं चर्चा करने वाला हूँ, वृंदावन दास ठाकुर ने भी इसके ऊपर संक्षिप्त रूप से चर्चा करी है। तो मैं उस लीला का विस्तार करूंगा, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने लिखा है फिर मैं लिखूंगा, तो उनने अच्छा नहीं लिखा था मैं बेटर बताने वाला हूँ, उनने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं एक्सप्लेन बेटर तरीके से करूँ, ये भावना मत रखिएगा, है ना। उन्होंने केवल उन्होंने जिन चीजों को छोड़ दिया या जो पॉइंट उन्होंने कवर नहीं किया, या जो लीला है, भाई चैतन्य महाप्रभु की लीला तो अनंत है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सब कुछ वो लिखेंगे। तो जो उन्होंने छोड़ दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहीं कहीं लिखे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो आस्वादन किया, जो झूठा छोड़ दिया, उसका आस्वादन मैं कर रहा हूँ। अपनी विनम्रता में इस प्रकार से कह रहे हैं। सही अंश कही तारे करी नमस्कार, या सुनी दिग्विजय कैला आपन धिक्कार। तो किस प्रकार से दिग्विजयी जो केशव कश्मीरी थे, है ना, वो किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको विजय प्राप्त करी, और किस प्रकार से फिर दिग्विजयी अपने आप को कोसते लगे। मतलब केशव कश्मीरी नाम के एक दिग्विजयी पंडित थे,
कश्मीरी ब्राह्मण प्रसिद्ध रहे हैं। तो कश्मीर में जब रामानुजाचार्य, उनको भी जब श्रीमद् भागवत के ऊपर, सॉरी, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना, श्री भाष्य लिखना था, तो कुछ ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए भी वो कश्मीर गए थे। तो कश्मीर में शंकराचार्य जी के समय से वहां पे सरस्वती पीठ हुआ करता था, जहां पे सब ग्रंथों को रखा गया था। ऑफ कोर्स समय के साथ में, कालांतर में, हम कुछ साल, कुछ दशक पहले देखते हैं किस प्रकार से कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से भगा दिया गया। तो लेकिन शुरू से ही कश्मीर के पंडित और कश्मीर के ब्राह्मण प्रसिद्ध रहे अपने अपने ज्ञान के लिए, अपनी स्कॉलरशिप के लिए। तो एक दिग्विजयी था। दिग्विजयी मतलब वो सभी दिशाओं में दिग्विजयी, सभी दिशाओं में उन्होंने विजय प्राप्त करी थी अपनी स्कॉलरशिप से। और विजय प्राप्त करते 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 उन्होंने सुना कि नवद्वीप में बहुत अच्छे विख्यात पंडित रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सब जगह से सर्टिफिकेट ले आया, मुझे भी नवद्वीप से भी सर्टिफिकेट लेके आना है। ज्योत्स्नावटी रात्रि प्रभु शिष्य गण संगे, वसिया छे न गंगा तीरे विद्यार प्रसंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय युवक थे और उनके कुछ शिष्य थे। शिष्य मतलब उनके स्टूडेंट्स थे। ये संस्कृत पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे, न्याय आदि शास्त्र पढ़ाया करते थे। महाप्रभु अभी अभी अपनी भक्ति की लीला को प्रकाशित नहीं किए थे, अपनी विद्वत्ता को प्रकाशित करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के जो मित्र हुआ करते थे, वो विचार करते थे कि अरे इतना बड़ा स्कॉलर है, इतना इसको संस्कृत का ज्ञान है, इतना ये प्रख्यात पंडित है, अगर ये कृष्ण का भक्त होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, जैसे हम लोग अभी आईआईटी के सामने सेंटर खोले हैं, आईआईटी के बच्चे आते हैं, नाइजर के बच्चे आते हैं, इतना पढ़ लिख करके, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो भगवान की भक्ति करते कितना अच्छा होता। तो चैतन्य महाप्रभु के मित्र इस प्रकार से विचार करते थे कि इतना बड़ा स्कॉलर है, इतना उसको मतलब ज्ञान है, इतना उसको विद्वत्ता है ना, विद्वान है ना। लेकिन और विद्वान होने के बाद प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, विद्वत्ता का घमंड आ जाता है। तो विद्वान है और उस विद्वत्ता का घमंड भी है। तो अगर थोड़ा विनम्र होता और भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में थोड़ा भी आकर्षण होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि ये क्या करते थे, कहीं भी खड़े हो जाते थे और सामने वाले को परास्त करने लगते थे। क्योंकि विद्वत्ता का जब अहंकार होता है तो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव मोड में रहता है हमेशा। तो महाप्रभु अभी तक भी अपनी भक्ति वाली लीला को प्रकाशित नहीं किए थे। जबकि महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, जो अपनी भक्ति का आस्वादन करने के लिए आए हैं। लेकिन इस लीला में वो केवल विद्वत्ता का प्रकाशन कर रहे हैं, वो भक्ति अभी प्रकाशित नहीं कर रहे। कब तक नहीं करेंगे भक्ति प्रकाशित? जब तक वो गया नहीं जाएंगे और गया जाकर के ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, उसके बाद जाकर के फिर ये पूरा फिर संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी ये विद्वत्ता दिखाते हैं। तो अपने शिष्यों के साथ में गंगा के तट पे बैठे हुए थे महाप्रभु, और कुछ विषय पे चर्चा चल रही थी। और वो विषय कृष्ण कथा नहीं था, वो कुछ व्याकरण संबंधित, कुछ न्याय संबंधित, कृष्ण कथा छोड़ करके कुछ और विषय भी चर्चा चल रही थी, कुछ विद्वत्ता के विषय में चर्चा चल रही थी। उस समय क्या होता है? उस समय वहां पे दिग्विजयी केशव कश्मीरी आते हैं। हेना काले दिग्विजयी तहां ही आइला, गंगा रे वंदना करी प्रभुर मिलीला। उस समय वहां पे दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी आते हैं और गंगा को प्रणाम करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु वहां पे बैठे हुए हैं, उनका नाम निमाई पंडित है, तो निमाई पंडित से मिलते हैं। वसाइला तारे प्रभु आदर करिया, दिग्विजयी कहे मने अवज्ञा करिया। तो महाप्रभु ने स्वागत किया, आइए बैठिए। लेकिन दिग्विजयी तो दिग्विजयी था, वो तो वैसे ही अपने अहंकार में था। तो हाँ ठीक, मतलब कोई ज्यादा भाव नहीं दिया महाप्रभु को। व्याकरण
व्याकरण पढ़ा निमाई पंडित तुम्हार नाम, बाल्य शास्त्रे लोके तोमार कहे गुण ग्राम। पूरे गांव में तुम्हारे चर्चे हैं, तुम्हारा नाम निमाई पंडित है और तुम क्या करते हो, व्याकरण पढ़ाते हो, पढ़ते पढ़ाते हो व्याकरण। पूरे गांव में तुम्हारे चर्चे हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुना है हमने। तो आप समझ सकते केशव कश्मीरी थोड़ी ज्यादा एज के हैं और निमाई पंडित थोड़े बालक के समान है। और मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, सब गांव के लोग कहते हैं निमाई पंडित बहुत व्याकरण जानता है। अच्छा, इतनी व्याकरण जानते हो? मतलब महाप्रभु के मजे ले रहे थे कुल मिलाकर के। प्रभु दिखाई देते हैं मतलब कुछ ना कुछ स्वीट आई है। आई है क्या? आई है क्या प्रभु? कुछ स्वीट आई है क्या? नहीं, मतलब आप दिखाई देते मतलब लगता है कुछ कुछ आपके खजाने से कुछ कुछ तो आया है। आया है? हरी बोल। देखिए मैंने कहा प्रभु दिखाई दिए मतलब व्याकरण मध्ये जानी पढ़ कलाप, सुनीलो पंक्तिते तोमार शिष्येरा समला। तो मैं समझता हूँ कि तुम कलाप व्याकरण पे चर्चा कर रहे हो। अभी कौन सी व्याकरण है ये हम लोग के बस की बात नहीं है। कोई हम लोग कोई है यहाँ पे व्याकरण का टीचर है? आप है क्या ब्रो? आप व्याकरण जानते हैं क्या? व्याकरण ग्रामर मतलब आप टीचर हैं व्याकरण के? नहीं नहीं। आपको संस्कृत व्याकरण पता है क्या? वो 9th-10th वाली से नहीं पता चलेगा ना। कोई ये 9th-10th वाली व्याकरण से नहीं होगा, ये कलाप व्याकरण। अब कौन सी व्याकरण है क्या है, प्रोपा जी परपट में लिखे हैं बहुत कुछ, क्योंकि प्रोपा जी जानते हैं सब कुछ, है ना। कोई व्याकरण का जो टीचर होते हैं वो लोग बता सकते हैं। हम तो मोटा मोटा बस स्टोरी समझ लेते, स्टोरी लाइन में क्या है। तो वो केशव काश्मीरी ने बोला कि मैं सुना, मुझे लग रहा है कि तुम कलाप व्याकरण चर्चा कर रहे हो, एंड आई हैव हर्ड दैट योर स्टूडेंट्स आर वेरी एक्सपर्ट इन वर्ड जगलिंग ऑफ दिस ग्रामर। तो तुम बड़ी अच्छी से, मैं दूर से सुन रहा था, तुम लोग काफी अच्छी चर्चा चल रही थी। अच्छा। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, शिष्य ते न बुझे आमी बुझाई ते नारी। बोले हाँ मैं व्याकरण जानता हूँ, व्याकरण में चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं उतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरे स्टूडेंट भी कोई खास एक्सपर्ट नहीं है। क्यों बोल रहे हैं अभी ऐसा? क्योंकि अभी एक्सपर्टीज दिखाने वाले हैं। जब कोई एक्सपर्ट होता है लेकिन फिर वो एक्सपर्टीज दिखाना चाहता है तो वो क्या करता है? हैं? मान लीजिए कोई हारमोनियम एक्सपर्ट है ना, तो कोई हारमोनियम दूसरा बजा रहा हो तो अच्छा अच्छा है, ऐसे तो ध्यान से देखेगा, अच्छा ये बजा, अच्छा ये कॉर्ड बजा, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, है ना, अच्छा ऐसा बजा, ऐसे। तो वो सामने वाला आप ही बजा लो, नहीं मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी आप कहते मैं ट्राई कर लेता हूँ, और ले करके आ शुरू कर दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो चाह रहा था कि लाओ मुझे दो लेकिन डायरेक्ट कैसे बोले? ऐसे ही होता है ना ब्रो, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? जो जिस फील्ड का होता है वो ऐसी बातचीत शुरू करता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैं तो व्याकरण का उतना कोई खास पंडित नहीं हूँ, क्योंकि महाप्रभु चाह रहे थे कुछ व्याकरण की बात शुरू हो और फिर मैं बीच में बोलूं। कहा तुम्ही सर्वशास्त्रे कविते प्रवीण, कहा मी सबे शिशु पढ़ुआ नवीन। कहा आप इतने विद्वान, इतना बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, मैं तो नया नया सीखना शुरू किया हूँ। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, कहा आप इतने बड़े प्रकांड पंडित, सब शास्त्रों में प्रवीण, और मैं तो नया नया स्टूडेंट हूँ, अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, मुझे क्या पता, मुझसे आप क्या चर्चा करेंगे, मतलब आपके सामने मैं कौन हूँ व्याकरण की चर्चा करने वाला। ये देखिए, एक्चुअली इस सब के ऊपर ड्रामा बनना चाहिए, नहीं एक एक लीला के ऊपर ड्रामा बनना चाहिए कि महाप्रभु बोल रहे अरे मैं कौन हूँ, हाँ, आप इतने प्रकांड पंडित है, व्याकरण के जानकार हैं, मैं तो नया नया पढ़ना शुरू किया हूँ। तुम्हारा कविता किछु सुनिते है मन,
कृपा करी कर जदि गंगार वर्णन। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप पूरे दिग्विजयी हैं, आप पूरा अपने भारत पे विजय, सभी सभी जगह जा करके आपने सभी पंडितों को परास्त करके विजय प्राप्त करी है। तो आप कुछ सुनाएंगे तो अच्छा है, मेरे से क्या सुनेंगे, मैं क्या जानता हूँ। आप बोल रहे मैं चर्चा कर रहा हूँ, कुछ व्याकरण अच्छा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो मैं तो छोटा बच्चा, मुझे क्या पता। पर मैंने आपका बहुत नाम सुना है। थोड़ा गंगा के ऊपर आप कुछ कुछ बोलिए। तो अच्छा, केशव कश्मीरी क्या चाह रहे थे कि अब कोई प्लेटफॉर्म मिले, प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो प्लेटफॉर्म दे दिया महाप्रभु ने। सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णित लागिला, घटी एक शत श्लोक गंगार वर्णिला। तो सुना, जैसे ही उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने प्लेटफॉर्म दे दिया है, निमाई पंडित ने प्लेटफॉर्म दे दिया है, 1 घंटे के अंदर 100 श्लोकों की रचना करी। तो अभी आप प्रकांड पंडित समझ रहे हैं, आजकल चैट जीपीटी लिख देता है। देखा, जानते हैं ना, चैट जीपीटी सब कुछ भी लिखा सकते हैं, सबको लिखा सकते हैं। उसको बस प्रॉम्प्ट देना है कि समर्पित प्रभु के ऊपर आप 8 श्लोकों की रचना करें, समर्पित अष्टकम, तुरंत कर देगा। कभी करवाया आप लोगों ने, कभी कराया कभी आप लोगों ने चैट जीपीटी का इस प्रकार प्रयोग किया आपने, है किया है ना? करके दिखाना चाहते हैं आप लोग? चैट जीपीटी को बोला जाएगा, बहुत सिंपल है। हाँ, समर्पित ब्रजेश्वर प्रभु इज, अरे, समर्पित ब्रजेश्वर प्रभु इज अवर पटिया सेंटर इंचार्ज, इस्कॉन पटिया सेंटर इंचार्ज। हाँ, डियर डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, वेरी सिंसियर इन साधना एंड सेवा। और कोई प्रॉम्प्ट देना चाहता है? हैं सिंपल और गुड रिलेशन with all congregation devotees, compile समर्पित व्रजेश्वर अष्टकम in Sanskrit and give English translation ISKCON style। हम कह रहे हैं कि केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों की रचना करी घंटे भर में। चैट जीपीटी तो श्री समर्पित ब्रजेश्वर अष्टकम उसने रचना करके दे दी, है ना। समर्पितो व्रजेशस्य चरणे शुद्ध चेतसा, जय पताका गुरु शिष्यो भक्ति सेवा परायण। ये देखिए, with a pure simple, with a pure heart surrendered at the lotus feet of Vrajeshwar Shri Krishna, Samarpit Vrajeshwar, disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, is fully dedicated to devotional service। देखिए, हम कह रहे हैं केशव कश्मीरी ने घंटे भर में 100 श्लोक की रचना करी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, प्रमाण है, देखिए प्रमाण है। जब चैट जीपीटी 30 सेकंड में अष्टकम लिख सकता है, steady in daily sadhana and humble in service, simple in heart and speech, he is pleasing to behold all the for the devotees। साधनायाम दृढ़ो नित्यम सेवायाम च विनीतकः, सरलो हृदि वाणी च भक्तानां प्रिय दर्शनः।
बताइए, पूरा अष्टकम लिख के दे दिया। पटिया, पटिया केंद्र के लिए क्या लिखा है? पटिया केंद्र सेवायाम विहिवत सततम सितः इस्कॉन मार्ग रक्षार्थम कर्मणा मनसा गिरा। कर्मणा मनसा गिरा, देखिए, at the Patia ISKCON center he remained ever active like a sacred fire, protecting and nurturing the ISKCON path through action, thought and words. कर्मणा मनसा गिरा। तो बताइए, अगर केशव के, अभी देखिए विज्ञान क्या करता है, शास्त्र, जो शास्त्रों में लीलाएं दी गई समझना सरल कर देता है ना भाई। जैसे अभी हम लोग प्रोजेक्टर यूज करते हैं कि टीवी यूज करते हैं, है ना। नारद मुनि ने महाराज प्राचीन परिषद को पूरा ऐसे, बस ऐसे हाथ हिलाया आसमान में और वो पूरा स्क्रीन आ गया, और उसमें वो जितने इन्होंने पशु बलि करी थी तो पशु उनको खा रहे हैं करके पूरा वीडियो दिख रहा है, नरक का वीडियो। साइंस क्या कर रहा है? चीजों को सरल कर दे रहा है ना। जैसे कुछ अंतर नहीं है, पहले और आज में कोई अंतर नहीं है। पहले त्रिदंड धारण करते थे साधु लोग, अभी ट्राइपॉड धारण करते हैं। पहले कमंडल लेते थे, अभी मिल्टन की बोतल लेते हैं। क्या अंतर है बताइए? पहले जमाने के साधु मंत्रों से कार्य करते, अब यंत्रों से कार्य करते हैं। अंतर क्या है, समझ रहे हैं? हमने कई बार महाभारत में सुना है, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है कि एक घटे के अंदर, और वो क्या कहते हैं, इस ऋषि का वीर्य रख दिया, उस अप्सरा का क्या कहते हैं अंडाणु रख दिया, उससे बच्चा पैदा हो गया। ये आज की डेट में होता है कि नहीं होता है? तो विज्ञान क्या कर रहा है, हमारे शास्त्रों के अंडरस्टैंडिंग को सरल बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देखा जाए तो कितनी सरल हो गई शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग। तो स्पेसशिप में लोग घूमते थे, कर्दम मुनि और देवहूति स्पेसशिप में घूमते थे। अच्छा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? अभी लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? स्पेस में जा रहे हैं, सबमरीन में जा रहे हैं। तो विज्ञान क्या कर रहा है, हमारे शास्त्रों के अंडरस्टैंडिंग को सरल बना रहा है। अब मेरा बस एक ही मन में जिज्ञासा है, एक शास्त्र भागवतम में एक विशेष सिद्धि दी गई है, मृत संजीवनी। कौन से अध्याय में, कौन से स्कंद में? छठे स्कंद में पढ़ेंगे आप, मृत संजीवनी। कि भैया असुर लोग मर जाते थे और शुक्राचार्य के मृत संजीवनी होती थी, उनको जिला देते थे। अगर कुछ सालों के बाद में मरे हो कोई वैज्ञानिक जिला दे तो आप लोग आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि शुक्राचार्य कौन है? असुरों के गुरु हैं, और सारी टेक्नोलॉजी किसके पास है? असुरों के पास है। असुर क्या करते हैं, ये बहुत सुंदर इसका अंडरस्टैंड। असुर क्या करते हैं, जो भगवान की बात नहीं मानते वो असुर है। सुना होगा आप लोगों ने। असुरों का काम क्या है? जो भगवान बोले उससे विपरीत हरकत करेंगे। भगवान ने देवताओं को समझा दिया कि भाई ऐसा है कि असुर लोग जो मांगे उनको दे देना, झगड़ा मत करना। तो ठीक है, भगवान ने समुद्र मंथन के समय असुरों को सांप की पूंछ पकड़ा दी और देवताओं को सांप का मुख पकड़ा दिया। अब मंथन शुरू हुआ ही हुआ तो किसी असुर के दिमाग में आ गया, हम क्या नीच जाति के, हम क्या सांप की पूंछ पकड़ेंगे? नहीं करेंगे। तो भाई क्या चाहते हो? नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। क्या पकड़ना चाहते हो? हम मुंह पकड़ेंगे। भगवान ने बस देवताओं को समझाया ही था कि जो असुर मांगे दे दो। क्या चाहते हो? मुंह पकड़ना चाहते हो? आ जाओ इस तरफ। और देवताओं को भेज दिया, जाओ तुम पूंछ पकड़ो। अब जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, अब वासुकी जो जहर उगलना शुरू करे कि आग निकाले, कौन झुलसे? असुर। क्यों झुलसे? जब भगवान ने पहले तुमको अच्छी व्यवस्था करके पूंछ पकड़ा दी थी, तुमने क्यों नहीं बात मानी? असुर मतलब जो भगवान की इच्छा से बिल्कुल विरुद्ध कार्य करेंगे। भगवान ने क्या किया, उन भगवान को पता था कि संसार की सबसे खतरनाक वस्तु है पेट्रोलियम, है कि नहीं? आज दुनिया की सारी समस्या किस चीज के कारण है? पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर युद्ध हो रहा है, किसके कारण युद्ध हो रहा है? पेट्रोलियम। पॉल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक कैसे बनता है? पेट्रोलियम। आज संसार की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं, केवल एक वस्तु के कारण, वो है पेट्रोलियम। तो भगवान ने क्या किया था?
बीच समुद्र में जाके छुपा दिया था। असुरों ने क्या किया, वहां से निकाल लाए। तो असुर लोगों की हरकतें ऐसी क्यों? भगवान ने व्यवस्था करी कि भाई ये डेंजरस चीज है, इसको छुपा के रखा जाए, असुर वहीं से निकाल के लेके आए। तो असुर क्या करते हैं, असुर लोग टेक्नोलॉजी बहुत तेज होते हैं, इसलिए दो प्रकार के स्वर्ग बताए गए हैं। एक होता है ऊपरी स्वर्ग, जो इंद्र देवता वाला स्वर्ग है ना, वो जम्मू कश्मीर जैसा स्वर्ग है। लेकिन नीचे भी एक स्वर्ग होता है, तो बिला स्वर्ग कहते हैं। वो जो स्वर्ग है ना, वो लास वेगास जैसा स्वर्ग है। अच्छा, ज्यादा लोग कहां जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की लास वेगास? हैं माता जी, जम्मू कश्मीर में स्वर्ग के नाम पे केवल पहाड़ियां हैं, फूल हैं, बादल हैं, पेड़ पौधे हैं, हिरण हैं, और क्या वो, ये सब है। लास वेगास में शराब है, जुआ है। कोई स्वर्ग, कोई श्रीनगर जाके नाइट लाइफ एंजॉय करने नहीं जाता है, लास वेगास जाते हैं। क्यों? क्योंकि असुरों का जो स्वर्ग होता है बहुत मेटलिस्टिक होता है, देवताओं का जो स्वर्ग होता है थोड़ा सात्विक होता है। तो देवताओं वाला स्वर्ग जो है, वहां पे बहुत मेटलिस्टिक एडवांसमेंट नहीं है। वहां भी अप्सराएं हैं, लेकिन मेटलिस्टिक दृष्टि से नहीं। लेकिन जो बिला स्वर्ग है वो हाईली मेटलिस्टिक है, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, और वहां का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर के स्वर्ग लोग के लिविंग स्टैंडर्ड से कई गुना अधिक है। ये भागवतम पंचम स्कंद में बताया गया है। तो असुर लोग क्या होते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं। टेक्नोलॉजी, मय दानव, नाम सुना आप लोगों ने, मय दानव? सारा जो आर्किटेक्चर, सब जो टेक्नोलॉजी का जो फाउंडर है वो है मय दानव। तो मय दानव और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा है कि अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे इतनी टेक्नोलॉजी लाओ, सारी हमको दे दो। भगवान कृष्ण ने रोक दिया, रुको, इसको कलयुग के लिए रिजर्व करो। अगर अर्जुन ना रोकता था तो एप्पल का लैपटॉप द्वापर युग में आता था। मतलब कृष्ण अगर नहीं रोकते थे तो एप्पल का लैपटॉप हमें द्वापर युग से मिलता था। कृष्ण ने कहा नहीं, ये सब कलयुग के लिए रखो, ये लिखा गया शास्त्रों में। तो असुर लोग भारी टेक्नोलॉजिकल होते हैं, लेकिन भक्त लोग उनके बाप होते हैं। वो क्या करते हैं, तुम टेक्नोलॉजी बनाओ, यूज हम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जब चैट जीपीटी इतने श्लोकों की रचना कर सकता है, तो फिर केशव कश्मीर अगर श्लोक की रचना कर रहे तो क्या आश्चर्य है। समझ रहे हैं आप? तो केशव कश्मीर ने 1 घंटे के अंदर 100 श्लोक की रचना कर दी। सुनिया करिला प्रभु बहुत सत्कार, तोमा सम पृथ्वी ते कवि नहीं आर। और सुन के महाप्रभु बोले, क्या रचना करी, मजा आ गया, आपकी जैसा इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा कवि नहीं है। तुम्हारा कविता श्लोक बुझिथे कार्य शक्ति, तुम्ही भाल जान अर्थ किम वा सरस्वती। आपकी ऐसी रचना है, कौन समझ सकता है? एक आप समझ सकते हैं, एक सरस्वती समझ सकती है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जो आपने लिखा है कोई समझ जाए। मतलब क्या लिखते हैं आप, केवल आप समझते हैं और सरस्वती समझती है। डॉक्टर लोग को आजकल वो मिल गया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप कैपिटल अक्षर में लिखिए, क्योंकि जो आप लिखते हैं, केस ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने जो लिख के दिया, तो डॉक्टर ने क्या लिखा, मेडिसिन स्टोर ने क्या दवाई दी, वो खा के आदमी मर गया। तो कोर्ट में केस दिया कि आप थोड़ा ढंग की हैंडराइटिंग से लिखो। आप क्या लिखते हैं वो आप ही जानते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला जानता है, और तीसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन मेडिकल स्टोर वाला भी गड़बड़ कर दिया, तो कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, कैपिटल अक्षरों में लिखो। तो इसी प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं, आप जो लिखते हो आप ही जानते हैं, नहीं तो सरस्वती जानती है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
एक्चुअली ऐसा होता है हमारे आईआईटी केंद्र में, मतलब आईआईटी कॉलेज में आचार्य जी आए थे, आचार्य प्रशांत, उनका प्रवचन था कुछ 10-12 दिन पहले। तो घंटे भर तो उन्होंने बोला कि आत्मा ही सब कुछ है, 1 घंटा बोले, फिर 1 घंटे बाद बोल रहे आत्मा होती नहीं है। पूरा 1 घंटा प्रवचन चला, आत्मा को जानो, आत्मा ही सब कुछ है, सेल्फ, सेल्फ अंग्रेजी में चला सेल्फ। तो घंटे भर के बाद उन्होंने दिशा बदल दी, भाई घर वापस जाना है ना, दूर चले आए, काफी दूर निकल आए, आत्मा ही सब कुछ होती है। घंटे भर के बाद रास्ता लगा दूर काफी आ गए, वापस आ गए, आत्मा होती नहीं है। अब लोगों से पूछा कैसा लगा, अरे क्या मजा आ गया, क्या समझे, कुछ समझ नहीं आया। तो लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज हमें समझ नहीं आई वो बढ़िया होगी, अगर कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही निश्चित रूप से बढ़िया होगी। ऐसा होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो क्लास बाउंसर जाए वो बढ़िया क्लास थी। तो महाप्रभु कह रहे क्या रचना करी, हम नहीं समझ पा रहे, केवल आप समझ सकते हैं, नहीं तो सरस्वती समझ सकती है, और तीसरे किसी की दम नहीं है कि आपकी रचना को समझ लें। एक श्लोकेर अर्थ यदि कर निज मुखे, सुनी सब लोक तबे पाइब बड़ सुखे। इतनी अच्छी रचना करे, किसी को समझ नहीं आ रही, कम से कम एक श्लोक की तो व्याख्या कर दीजिए, एक श्लोक तो पढ़ के समझा दीजिए। दिग्विजय क्या सोच रहे हैं, क्या रचना करी मैंने, देखो ये लोग समझ ही नहीं पा रहे, इतनी अच्छी रचना करी है। ठीक है, एक श्लोक समझा देते हैं। तबे दिग्विजय व्याख्या श्लोक पूछिला, शत श्लोकेर एक श्लोक प्रभुता पढ़िला। अब दिग्विजय क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बताओ कौन सा श्लोक समझना चाहते हो। तो इनको क्या बोलना चाहिए था, भाई आप तो धारा प्रवाह 100 श्लोक बोल गए, तो मुझे कहां से कौन सा श्लोक, आप कोई भी पढ़ के बता दीजिए। इनने क्या क्वेश्चन पूछा, इनने पूछा, दिग्विजय पूछ रहे हैं बताओ कौन से श्लोक की व्याख्या करें। तो दिग्विजय एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महाप्रभु क्या बोलेंगे, न्याय पंडित क्या बोलेंगे, भाई हमको तो पता नहीं कौन सा नाम को ना, आपके श्लोक की जो बुलेट ट्रेन की तरह निकल गई, कब आई कब चलेगी हमको पता नहीं। तो बुलेट ट्रेन की तरह आपकी गाड़ी निकल गई, कोई भी पकड़ के सुना दीजिए, हमें क्या समझ आ रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये। महाप्रभु ने वहां पे नहीं छोड़ा, उनने 100 श्लोक में एक श्लोक सुना दिया, बोले इसकी व्याख्या करिए। देखिए आगे, महाप्रभु ने एक श्लोक सुना दिया और ये श्लोक है। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्लोक की रचना करी थी 100, उनने तो 100 की रचना कर दी और एक धारा प्रवाह सुना दिया। महाप्रभु ने बीच में से पकड़ कर श्लोक कोट कर दिया, बोले इसकी व्याख्या करिए। अब दिग्विजय थोड़ा सा डाउट में आ गया, भाई मैं तो इतनी स्पीड में श्लोक सुनाया और सारे श्लोक की मतलब आप देखिए, ये श्लोक को अगर आपको पढ़ना है, फिर हर श्लोक का मीटर होता है ना, इस श्लोक कैसे पढ़ेंगे। महत्वं गंगाया सततम इदम आभटि नितराम, यदेश श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुर नरे अर्चया चरण, भवानी भर्तुर्या शिरसी विभवती अद्भुत गुणा। एक्चुअली अलग अलग श्लोकों के अलग अलग मीटर होते हैं, कभी हम किसी विद्वान को लेकर के आएंगे जो अलग अलग मीटर हमको सिखाएंगे। भागवत में या गीता की जैसे अलग अलग श्लोक होते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सव, ये 1 मीटर है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये 1 मीटर है। कृष्णात् कीर्तन गान नरतन परो, ये 1 मीटर है, इसे कहते हैं मीटर। तो अलग अलग जो श्लोक होते हैं, जैसे भागवतम का कोई श्लोक 4 लाइन का कोई श्लोक, तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाणो भुंजानेवात्मा कृतं विपाकं, हृदवाग वपुभिर्विदधं नमस्ते जीवेत्य मुक्ति पदे सदाय भाग। ये सब अलग अलग मीटर्स हैं।
तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा श्लोक कितने अक्षरों का है, क्या है, उनका कंपाइलेशन है, अलग अलग मीटर होते हैं। तो अलग अलग श्लोकों को पढ़ने की अलग अलग शैली होती है। तो इसके ऊपर भी सेमिनार होते हैं कि 5, 7, 10 प्रकार के विभिन्न प्रकार के मीटर्स होते हैं। इससे क्या होता है कि वैदिक शास्त्रों को पढ़ना ईजी हो जाता है। कभी कभी हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम मीटर समझ जाएंगे तो संस्कृत पढ़ना ईजी हो जाता है। तो इसके लिए भी इस्कॉन में हमारे पास पंडित लोग हैं जो इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस प्रकार का जो श्लोक इन्होंने पढ़ा, महाप्रभु ने थट से इसकी व्याख्या करी। तो श्लोक बहुत, अब ये क्या है, जो व्याकरण में रुचि लेते हैं, शब्दों की व्याख्या में इसमें उसमें रुचि लेते हैं, उनके लिए ये इसमें मजा आता है उनको। हम लोग सीधे सरल लोग हैं, हम लोग केवल स्टोरी लाइन में मजे लेते हैं, तो स्टोरी में हमको मजा आता है। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है: द ग्रेटनेस ऑफ मदर गेंजेस ऑलवेज ब्रिलियंटली एग्जिस्ट. She is the most fortunate because she emanated from the lotus feet of Shri Vishnu, the personality of Godhead. She is the second goddess of fortune, and therefore she is always worshipped by both by demigods and by humanity. Endowed with all wonderful qualities, she flourishes on the head of Lord Shiva. ये है इसका ट्रांसलेशन। कितना सुंदर श्लोक रचना किया। अब महाप्रभु कह रहे हैं, थोड़ा इनके, है ना, ए श्लोक अर्थ कर प्रभु जदि बैला विस्मित हय दिग्विजय प्रभु रे पुछिला। महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या कर दीजिए। तो दिग्विजय बड़ा आश्चर्यचकित होकर के पूछ रहे महाप्रभु से, क्या पूछ रहे? बोल रहे हैं झांझवाट प्राय आमी श्लोक पढ़िला तार मध्ये श्लोक तुम्ही कैछे कंठ कैला। भाई मैं धारा प्रभाव बिल्कुल हवा की स्पीड में पड़ गया, उसमें से तुमने एक श्लोक को कंठस्थ कर लिया, कंठस्थ कर लिया। प्रभु कहे देवेर वरे तुम्ही कविवर ऐछे देवेर वरे के हो हय श्रुतिधर। तो महाप्रभु जवाब दे रहे हैं, जैसे दैव की कृपा से आप कविवर है, मतलब कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वैसी दैव की कृपा से मुझे भी गुण मिला है श्रुतिधर, थोड़ा मैं सुन के याद कर लेता हूं। तो मेरा कोई गुण नहीं है इसमें, ये तो बस दैव की कृपा से मुझे ये गुण मिला है कि मैं श्रुतिधर हूं, सुन के याद कर लेता हूं। श्लोकेरा अर्थ कैला विप्र पाय संतोष प्रभु कहे कहा श्लोकेरा की गुणा दोष। अब श्लोक की व्याख्या करी केशव कश्मीरी, उनको बड़ा मजा आया व्याख्या करके। महाप्रभु कह रहे अच्छा आपने व्याख्या बहुत बड़ी व्याख्या अच्छी करी है, थोड़ा इसके श्लोक के गुण दोष बताइए, कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ गुण कुछ दोष। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ताली बजाई जाएगी कि बढ़िया श्लोक है। महाप्रभु कह रहे दोष बताओ। दोष? मेरी रचना में दोष? हाउ इज इट पॉसिबल? विप्र कहे श्लोके नाही दोषेरा आभास उपमा अलंकार गुणा किछु अनुप्रास। देखो ऐसा है कि मेरी रचना में दोष तो है नहीं, पहली बात तो ये जो तुम बोल रहे हो ना दोष, ये बिल्कुल अपनी बात ठीक करो अपनी, मेरी रचना में दोष नहीं है। रही बात गुण की, तो मैंने हाँ थोड़ा उपमा अलंकार का प्रयोग किया, थोड़ा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। ये सब अलंकार आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे ना, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। मैं भी बचपन में कविता लिखता था, इस्कॉन में आने के बाद छोड़ दी। फिर मेरी मम्मी कहती तुम अभी क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा अभी पूर्ववर्ती आचार्यों के इतने गीत है वो हमसे गाए नहीं जाते, अपनी एक और बीच में निकाल के लिखे। पहले मैं कविता लिखा करता था हिंदी में, लेकिन फिर समय के साथ वो छूट गया। एक कविता लिखी थी हमने जैसे यहाँ पे दिग्विजय पंडित ने गंगा के ऊपर कविता लिखी थी, हमने नर्मदा के ऊपर कविता लिखी थी। हमारे क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती है, कल कल करती अमर कंठ से मधुर संगीत सुनाती है।
क्या करती हैं? कल कल करती अमरकंठ से। अमरकंठ तो ये हो गया, अमरकंठ शब्द के दो अर्थ निकल आए। क्या अर्थ निकल आया? कि वो अमरकंटक स्थान जहां से नर्मदा निकलती है, और नर्मदा का कंठ कैसा है? अमर है। कल कल करती अमरकंठ से मधुर संगीत सुनाती है। चंबल घाटी सतपुड़ा के मां लोक गीत गुनगुनाती है। बाग बगीचा फुलवारी सरिता सलिल से खिलते हैं। पाद पतंग गज केसरी कुल पर जिसके मिलते हैं। अभ्यागत को अमोद दे मां बसंत को प्रमोद देती है। विरंची की यह रचना जो व्यथा वेदना हर लेती है। इस प्रकार से वो लिखते थे। मतलब ये वो लिखना, अगर लिखना शुरू करेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन हमारे पास इतना होमवर्क पहले से करने का अपना, आप सोचिए हमारी विद्वत्ता, हमारी कविता कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने पूरी भगवत गीता कविता के रूप में लिखी है। पूरे 700 श्लोक कविता के रूप में लिखे। गीतार गान, कविता का उनका नाम है गीतार गान। पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक प्रभुपाद जी ने गा करके लिख दिया है। तो सोचिए कितने बड़े बड़े विद्वान हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। कितने तो प्रभुपाद के गीत है। प्रभुपाद जी के इतने गीत हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं। परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज प्रभुपाद के गीत के ऊपर व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद ने कितने तो गीत लिखे हैं, कितनी कविताएं लिखी है। जब जो व्यक्ति पूरी भगवत गीता को गीत के रूप में संग्रहित कर सकता है, उनका स्कॉलरशिप देखिए कितना होगा। आप लोगों ने नाम नहीं सुना था गीतार गान? प्रभुपाद जी ने पूरा बांग्ला भाषा में गीता को अनुवाद कर दिया है गीत के रूप में। तो बोल रहे हैं कि मेरे या रचना में कोई दोष नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ अलंकारों का प्रयोग मैंने किया है, जैसे उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार इत्यादि। तो महाप्रभु कह रहे दोष तो है, थोड़ा तो है। प्रभु कहे न कही यदि न करह रोष, कहा तुम्हार ए श्लोके की बाछे दोष। अगर बुरा ना माने, थोड़े कुछ तो गलती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बोलूं, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब बुरा तो नहीं मानेंगे ना। तो आदमी क्या बोले, हाँ हाँ मैं बुरा मान जाऊंगा, मत बोलो, ऐसा बोलेगा? ऐसा बोलेगा? किसी भी व्यक्ति को आप जाकर के फीडबैक दो, माता जी बुरा तो नहीं मानेंगे, एक बात बोलूं, माता जी क्या बोलेंगी? हाँ मैं बुरा मानेंगे, मत बोलो, ऐसे बोलेंगी? माता जी उल्टा सुनना चाहेंगे, बताओ बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो दिग्विजयी अब क्या करना चाह रहे हैं? बोले ठीक बताइए भाई क्या दोष है, मैं मतलब आई एम क्यूरियस, जानना चाहता हूं मैं। लो माता जी का नाम लिया, माता जी का नाम आ गया। प्रतिवार काव्य तोमार देवता संतोषे, भाल मते विचारिले जानी गुण दोषे। इसे देखा जाए तो आपकी बहुत बढ़िया प्रतिभा है, बहुत बढ़िया रचना आपने करी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आपकी जो रचना है उसने भगवान को प्रसन्न किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए कुछ तो गुण दोष हैं। क्या है भाई, क्या है बताओ? ताते भाल, ताते भाल करी श्लोक करह विचार, कवि कहे ये कहिले से ही वेद सार। तो कह रहे कि मैं विचार करके बताता हूँ अब आपको, सुनिए। बोले हाँ बताइए बताइए क्या चल रहा है। व्या व्याकरणीय तुम्हें नाही पढ़ अलंकार, तुम्ही की जानिबे यही कवि तेरा सार। अब तुम तो व्याकरण के स्टूडेंट हो ना, तुम्हें क्या अलंकारों की नॉलेज है? तुम थोड़ा बहुत व्याकरण जानते हो, अपने 2-4 स्टूडेंट को पढ़ाते हो, तुम्हें अलंकारों का क्या ज्ञान है? हैं? और तुम कैसे मेरी कविता को रिव्यू कर सकते हो भाई? तुम कौन भाई? प्रभु कह रहे इससे तो मैं पहले पूछ रहा था कि मैं दूं कि नहीं दूं, मतलब मैं फीडबैक दूं कि नहीं दूं। प्रभु कहे ना अतएव पूछिए तो मारे, विचारिया गुण दोषे बुझा हो हमारे।
इसलिए तो मैं आपको ही कह रहा था कि आप ही गुण दोष बता दीजिए ताकि मुझे बोलना ही ना पड़े। भाई मैं आपको पहले ही बोला ना कि आपकी कविता में क्या गुण दोष है बता दीजिए। अब आपने बताया नहीं, फिर किसी को तो बताना पड़ेगा ना, मतलब तो मैं बता देता हूँ। महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ लीला देखी। महाप्रभु छोटे से बालक हैं, केशव कश्मीरी दिग्विजय पंडित थे, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। नाही पड़ी अलंकार करी अच्छी श्रवण, ताते एई श्लोके देखी बहु दोष गुण। लेकिन देखिए मैंने पढ़ा नहीं ज्यादा, मैं पढ़ करके नहीं जानता, लेकिन मैंने बड़े बड़े स्कॉलर से सुना है। अपने सुने के आधार पर मैं बता रहा हूं कि आपकी इस कविता में बहुत दोष है, बहुत दोष है। अरे अब ऐसे कोई बोल देगा तो व्यक्ति तो पानी पानी हो जाए। कवि कहे कह देखी कौन गुना दोष, प्रभु कहे न कही सुना न करी हरोष। तो महाप्रभु कह रहे हैं, दिग्विजय कह रहे हैं ठीक है बताओ क्या दोष है। और बताऊंगा लेकिन गुस्सा मत करेगा, ये नहीं कि मैं बताना शुरू करूं फिर आप लाठी लेके मारने दौड़ो। फिर तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, फीडबैक के लिए ओपन होना चाहिए कि भाई कोई फीडबैक दे तो ले लो, ये नहीं कि जो फीडबैक दे रहा है उसको लाठी से मारो। तो फीडबैक मांग, तो महाप्रभु कह रहे मैं फीडबैक दूंगा लेकिन मारना मत मुझे। पंच दोष एई श्लोके पंच अलंकार, क्रमे आमी कही सुना करह विचार। देखिए आपने 5 अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन इस पर्टिकुलर श्लोक में 5 दोष हैं। 100 श्लोक पढ़े बिल्कुल 100 की स्पीड में, उसमें से एक श्लोक पकड़ लिया, रट लिया, वो एनालाइज करके भी बोल दिया। चैट जीपीटी से तेज चल रहे महाप्रभु। और भैया आपके श्लोक में 5 तो अलंकार है, ठीक है समझ रहे कि 5 दोष है। और चावल पका है कि नहीं पका है कैसे पता चलता है, एक चावल। तो भैया ये तो 100 श्लोकों में एक श्लोक पकड़ के बता रहा हूं कि 5 दोष है। सारे पकड़ने लगूंगा तो फिर अब आप समझ लो। अब महाप्रभु व्याख्या करना शुरू करें। तो अब ये हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि समय हो गया है। और दूसरा कारण ये भी है कि हमको समझ नहीं आएगा। सही समय पे समय हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सब व्याकरण के जो विद्वान है वो लोग समझ पाएंगे कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने उस पर भी आगे मतलब द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गंगा इज प्रिंसिपल अननोन सब्जेक्ट मैटर वर सब्जेक्ट मैटर इंडिकेटेड बाय वर्ग इदम दिस दैट आई। आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नहीं हम लोग उसमें पकड़ सकते, लेकिन हमारे गुरु महाराज क्या करते थे कि भाई ये जो टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, इतना व्याकरण तो हमको समझ नहीं आती, तो एक एग्जांपल से समझा देते थे, है ना, एक एग्जांपल से। और फिर उसके बाद में महाप्रभु बकायदा भैया आपकी जो गलती है वो कहां से रेफरेंस दे करके और उस व्याकरण से इससे उससे बता करके। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में, प्रभुपाद जी लिखे हैं भगवत गीता में, कई जगह लिखे, भागवतम में लिखे हैं कि प्रभुपाद जी कई बार अलग अलग डिक्शनरीज का नाम यूज करते हैं। कोई एक डिक्शनरी का नाम बता सकते हैं कि फलानी डिक्शनरी में फलाने शब्दकोश में इस शब्द की ऐसी व्याख्या की गई है। अमरकोश बहुत फेमस है, मुझे नहीं पता था, मैं रियलाइजेशन ले रहा था। रियलाइजेशन समझते ना, रियलाइजेशन, हाँ रील देख रहा था तो रियलाइजेशन ले रहा था। तो एक रील में आया कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, ये तो आप लोगों ने सुना। उन्हीं के नवरत्न के पैटर्न को अकबर ने भी कॉपी किया था। तो महाराज विक्रमादित्य के दरबार में एक नवरत्न थे अमर, जिन्होंने अमरकोश नामक डिक्शनरी लिखी।
जिसको आज तक हम रेफर करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिया गया है। कभी हमने कितनी बार अमरकोश इन दी प्रभुपाद लिखते इन दी अमरकोश डिक्शनरी इट हैज दिस वर्ड हैज बीन एनालाइज्ड इन सच एंड सच मैनर, ऐसा हमने कितनी बार पढ़ा है, पर हमें कभी नहीं पता कि अमरकोश कौन, किसने लिखी है, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो मैं ऐसी रील देख रहा था एक दिन, तो मुझे निकल करके आ गया कि विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे जिन्होंने अमरकोश की डिक्शनरी लिखी है, शब्दकोश लिखा है। ऐसे कई प्रकार के शब्दकोश होते हैं। आप लोगों ने एक वीडियो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है जो बताते हैं कि संस्कृत के नाम हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं। उनका नाम क्या है? नित्यानंद नाम है उनका, वो एक संस्कृत के स्कॉलर है। नहीं नहीं नहीं, एक उनका नाम है, हाँ पता नहीं। अच्छा, सच में नित्यानंद कानून ने क्या लिखा है? ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, क्योंकि उनकी डॉटर ने हमारा इस्कॉन भुवनेश्वर का लैंड डोनेट किया है, नित्यानंद कानूंगो की डॉटर ने। तो क्या ये वही नित्यानंद कानूंगो है? एमएलए थे ना जिन्होंने लिखा है। अभी देख लेते हैं। देखिए आज कितना ज्ञान का वर्धन हो रहा है। नित्यानंद कानूंगो, ये थे इंडियाज प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। और ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, ये सेकंड गवर्नर ऑफ गुजरात थे। और डिक्शनरी लिखी कि नहीं लिखी, इन्हें क्वेश्चन ये है। एनसाइक्लोपीडिया, ये बिहार के गवर्नर जब थे तब इन्होंने प्रभुपाद जी को इस्कॉन भुवनेश्वर की जमीन डोनेट करी थी। तो इन्होंने क्या डिक्शनरी लिखी, ऐसा तो वर्णन यहाँ नहीं है, तो फिर ये कोई और होंगे। अभी देख लेते, नित्यानंद कानूंगो एनसाइक्लोपीडिया है ना, उड़िया एनसाइक्लोपीडिया, उड़िया साहित्य, ये दूसरे होंगे। आप लोग को नहीं पता कि कौन है? अगर आप बिजनेस कर रहे, अरे भैया उड़िया साहित्य में है, मतलब इन्होंने लिखा होगा, तो देख लेते तो भैया ज्ञान वर्धन हो जाए हमारा। एक मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें भाई, नहीं देखना चाहते। हाँ यही है, यही है, यही है। चलिए आज एक और ज्ञान में वर्धन हुआ। उड़िया साहित्य, Nityananda Kanungo, a detailed biography. Nityananda Kanungo, 1900 to 1988, was a distinguished Indian freedom fighter, politician, and statesman from Odisha. His contributions to India's independence movement and his role in the post-independence governance of the country have left a lasting impact. Nityananda Kanungo was born on May 4th, 1900, in Cuttack, Odisha. He hailed from a respected family and received his early education at Ravenshaw College in Cuttack. His academic background and exposure to the socio-political environment of the time fueled his interest in public service politics and involvement in the freedom struggle. Kanungo became actively involved in the Indian independence movement, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi and other. This historic process was significant, helping shape the foundational governor of Bihar from 1968 to 1971, where he was recognized for his administrative skills and dedication to public welfare. Contributions and legacy. Nityananda Kanungo was known for his integrity, honesty, and commitment to public service. He worked tirelessly for the development of Odisha and India, focusing on areas such as industrialization, education, and social welfare. His initiatives helped uplift the underprivileged and improve the socio-economic conditions of the state. Their joint efforts in social work and public service throughout dedication to justice and commitment to the nation. Nityananda Kanungo's contributions continue to be remembered and honored in Odisha and across India, making him a respected figure in Indian. anyway, हाँ anyway तो हैंस प्रूव्ड। चलिए, तो आप लोगों को पता चला नित्यानंद कानूंगो जब बिहार के गवर्नर थे तो उनकी पुत्री ने प्रभुपाद जी को इस्कॉन भुवनेश्वर की जमीन डोनेट करी थी। तो मैं क्या बता रहा था, अलग अलग शब्दकोश होते हैं।
है ना। तो प्रभुपाद जी कई बार तो हमें नहीं पता चलता कि कौन किसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस प्रकार से तो उन शब्दकोश के आधार पे, व्याकरण के सूत्रों के आधार पे, नियमों के आधार पे ही चीजें जज होती है। तो महाप्रभु जहाँ पे जो बता रहे हैं कि आपका ये दोष और ये सच है, तो जैसे कि संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा में बहुत अंतर है। अंग्रेजी का कोई पैटर्न नहीं है। बीयूटी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बीयूटी, बीयूटी, बट पीयूटी पुट, क्या इसका नियम है? संस्कृत में जो अरेंजमेंट, फोनेटिक अरेंजमेंट है, क, ख, ग, घ, अब देखिए यहां से आवाज आ रही है, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देख रहे फोनेटिक अरेंजमेंट, फोनेटिक्स। इंग्लिश का क्या अरेंजमेंट है? ए, बी, सी, कोई कोई सिस्टम ही नहीं है। इंग्लिश का कोई सिस्टम नहीं है। आप कोई प्री डिफाइंड लॉ नहीं है कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में महाप्रभु अगर बता रहे हैं कुछ कि भाई आपने ये गलती करी है, तो ये भैया ये श्लोक देख लीजिए, विदाउट फर्स्ट मेंशनिंग व्हाट इज नोन वन शुड नॉट इंट्रोड्यूस व्हाट इज अननोन, फॉर दैट विच हैज नो सॉलिड बेसिस कैन नेवर बी एस्टेब्लिश्ड एनीवेयर। ये संस्कृत में लिखा गया, ये सूत्र है। फलाने सूत्र के आधार पर मैं बता रहा हूं कि आपने ये गड़बड़ करी, ये नहीं कि मन में कुछ भी आया आप लिख सकते हैं। तो देखिए कितना मतलब संस्कृत भाषा कितनी डिफाइंड लैंग्वेज है। तो मैं बता रहा था एक नित्यानंद नाम के यूट्यूबर है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, नित्यानंद बेबी नेम्स संस्कृत, ये है ना, संस्कृत नेम फॉर योर बेबी, बढ़िया बढ़िया। नित्यानंद मिश्रा ये बताते हैं कि लोग बाग किस प्रकार के उटपटांग नाम रख देते बच्चों के। एक बच्चे वो बता रहे, एक बच्चे का नाम है कियान, तो बोले इसका अर्थ क्या है? बोले तो लोग बोलते तो क्या होता है, चैट जीपीटी से पूछे कियान का अर्थ है, तो बोले फलाना संस्कृत वर्ड है जिसका ये फलाना मीनिंग है। तो फिर ये बताते हैं कि भैया कोई भी प्रमाणिक संस्कृत कोश में इस प्रकार का नाम नहीं है। एक लड़का का नाम है कियांश, तो बोले कियांश तो किया मोटर्स का अंश क्योंकि है ना, और उसका लोग अर्थ देते कियांश मतलब सूर्य का अंश। तो बोले ये कैसे पता चला किया शब्द का अर्थ सूर्य है? क्या सोर्स है? तो बोले कोई सोर्स नहीं है। तो ऐसा करके ये बहुत सारी ट्रोलिंग वीडियोस बनाते हैं जहां पे उटपटांग नामों को ये एक्सपोज करते हैं। बहुत लोग, बहुत बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस अपने बच्चों को उटपटांग नाम रखते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने फलाने संस्कृत वर्ड से इंस्पायर होकर नाम रखा है। तो ये भी बोलते हुए प्रमाणिक, इनके किसी भी वीडियो में आप देखेंगे ऐसे ही बोलेंगे कि प्रमाणिक शब्दकोश में इस प्रकार का नाम नहीं है। तब प्रमाणिक शब्द को जैसे ही शब्द उठता है तब हमें याद आता है कि प्रभुपाद जी अपने साहित्य में कितनी जगह ये वर्ड यूज किए, फलाने शब्दकोश में, अमर कोश में ये लिखा है, फलाने दूसरे, ऐसे करके आप शब्दकोश का भी अगर वेदाबेस में सर्च करें तो कितने प्रकार के शब्दकोश। एक अमर कोश हमें याद है, और किसी को याद है? आप लोगों को मैं बता रहा हूं, देखिए प्रभुपाद जी की बुक्स में कितना स्क्रूटिनाइजिंग। जैसे मान लीजिए आप वेदाबेस में गए, वेदाबेस में आप सर्च करिए डिक्शनरी, DICTIONARY, सॉरी DICTIONARY, डिक्शनरी। तो एक शब्दकोश का नाम है अमरकोश, एक शब्द का नाम है विश्वकोश, एक शब्द का नाम है निरुक्ति कोश। प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ निरुक्ति कोश सांख्य इज डिफाइंड एज सच एंड सच। द वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति सेज सम्यक अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथा। समाधि की डेफिनेशन ये है। कहां से बोल रहे हैं? मन से नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं निरुक्ति कोश में ऐसा लिखा गया है। दूसरी जगह प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू विश्वकोश डिक्शनरी। तो एक विश्वकोश डिक्शनरी मतलब कोई व्यक्ति होगा जिसने विश्वकोश नामक डिक्शनरी लिखी है, उसके आधार पे शब्द की ऐसी व्याख्या है। लोग बोलते हैं इस्कॉन की गीता प्रमाणिक नहीं है, खोल के देखो, एक भगवत गीता का ऐसे करके अलग अलग निरुक्ति कोश, विश्वकोश, अमर कोश, 9वें अध्याय 10वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी कोट करें, इन दी अमर कोश डिक्शनरी इट इज स्टेटेड दैट विभूति इंडिकेट्स एक्सेप्शनल ऑपुलेंस। तो विभूति शब्द का क्या व्याख्या है? ये अमर कोश डिक्शनरी से लेके आए प्रभुपाद जी। तो कितने नाम हमको याद हो गए? अमरकोश, निरुक्ति, विश्वकोश, ये तीन आ गए।
एक और नाम है भागवतम के 1.7.7 के परपट लिख रहे हैं, इवन इन द कौमुदी डिक्शनरी द सिनोनिम्स ऑफ कृष्ण आर गिवन एज सच एंड सच। तो एक डिक्शनरी का नाम पता चल गया, विश्व प्रकाश डिक्शनरी, कौमुदी डिक्शनरी। एक और डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू द शब्दकोश डिक्शनरी, तो शब्दकोश डिक्शनरी भी एक डिक्शनरी का नाम है। तो ये इतने सारे समझ रहे हैं आप, और तो ये सब नाम है अलग अलग डिक्शनरीज के। तो ऐसे तो करके तो दसों तो डिक्शनरी के नाम आपको मिल जाएंगे। तो सोचिए संस्कृत की, इसका मतलब क्या है कि प्रोपा जी जो भी लिख रहे हैं कितना प्रमाणिक है। कोई मांगे प्रमाण तो भाई दिखा दो भैया कहां कहां से कोट किया है। ये नहीं कि मेरे मन में आज ये आया कि अंश रख दिया बच्चे का नाम जिसका अर्थ होता ही है। कहां से, कौन सी डिक्शनरी, विश्वकोश डिक्शनरी, कौमुदी डिक्शनरी, अमरकोश डिक्शनरी, निरुक्ति, कौन सी डिक्शनरी से लेके आए भाई? अपने हृदय की डिक्शनरी से प्रकट किया है। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ट्रोल भी कर रहे हैं ना, तो फलाना श्लोक को कोट करके इस पर्टिकुलर प्रभुपाद जी परपट भी दिए कि एकादशी तत्व में श्लोक लिखा है कि सब्जेक्ट को कहां रखते हैं, प्रेडिकेट को कहां रखते हैं, जो चीज पहले बतानी चाहिए उसको पहले बताना चाहिए, इसको बाद में बताना चाहिए, बाद में बताना चाहिए। आपने इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, इसलिए आपका व्याकरण दोष हो गया। माय गॉड, सोचिए कितना स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग है। फिर महाप्रभु बोल रहे हैं, फिर एक दोष बताया है ना, फिर उसके बाद दूसरा दोष बताया, फिर तीसरा दोष बताया। अभी सब दोषों की व्याख्या है, कोई करना चाहे बैठ के आप लोग पढ़िएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए, है ना। जिसको संस्कृत का नॉलेज होता है वो और इसको बहुत अच्छी तरह समझा सकता है, हमारा नॉलेज नहीं है। एक चीज महाप्रभु जो बोले, जो इस श्लोक में शिवजी का नाम यूज किया गया भवानी भर्तु, ये शब्द समझना सरल है। भवानी किसका नाम है? पार्वती का। उनके पति का नाम शिव जी। तो शिव जी का एक नाम भवानी भर्तु होना सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? ये महाप्रभु बोले गलत है। हमें तो लगे भैया भवानी किसका नाम? पार्वती का नाम। उनके भर्तु कौन? शिव जी। तो सही है ना, पार्वती के पति शिव जी, भवानी भर्तु शिव जी। बोले गलत है। भवानी शब्द का अर्थ क्या होता है? भव की पत्नी। भव कौन है? शिव जी। तो शिव जी की पत्नी का पति गंगा कौन गंगा अपने सिर पे धारण करते हैं? शिव जी नहीं, इस श्लोक के अनुसार शिव जी की पत्नी का पति। क्या प्रतीत हो रहा है? तो महाप्रभु कह रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं कि पार्वती का कोई और पति भी है? सोचिए जरा, भवानी भर्तु, तो उनने सोचा कि हमने कितना अच्छा वर्ड यूज किया, भवानी भर्तु अनुप्रास अलंकार। भाई भ की आवृत्ति हो रही है, तो दिग्विजय को क्या लग रहा है कि देखो मैंने क्या भवानी भर्तु शब्द का प्रयोग किया है। महाप्रभु कह रहे रुको भाई, प्रयोग तो तुमने अच्छा किया, लेकिन तुमने कियांश जैसे किया का अंश उठपटांग हरकत करिए, वैसे तुमने भवानी भर्तु मतलब शिव जी के पत्नी का पति। इसका मतलब है कि शिव जी की पत्नी कोई और पति है। एक जगह लिखे उन्होंने कि भाई भगवान के चरण कमल से गंगा निकलती है, निकलती है। तो महाप्रभु कह रहे यहां गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, गड़बड़ बोले कि गुण बोले पता नहीं, शायद उसको बोले आपने बहुत अच्छा व्याख्या की है कि जनरली हम देखते हैं क्या है कि जल से कमल निकलता है। जनरली क्या हम देखते हैं? जल से कमल निकलता है। आपने क्या लिखा है? चरण कमल से जल निकल रहा है। आप सोचो कविता जिसने लिखी 100 श्लोक की, उसने कितना घंटे भर में क्या क्या सोच लिया, और महाप्रभु ने एक श्लोक निकाल करके उसकी तो इतनी व्याख्या कर दी। दिग्विजय ने कान पकड़ ली, भाई तुम कौन हो? तो बता दो भाई, मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हो? पूरे भारत से सर्टिफिकेट लेकर के आया हूं। दिग्विजय घर गए और उस दिन सारा अपना सर्टिफिकेट को साइड में रखे और रोते रोते सरस्वती को पुकारे, भाई कहां फंसा दिया मुझे? तो सरस्वती वहां पे आगे वर्णन आएगा कि दिग्विजय के सामने प्रकट होकर बोलती है आज तुम्हारी स्कॉलरशिप पास हुई है, क्योंकि तुम कोई सामान्य व्यक्ति से नहीं हारे, मेरे ही जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और है ना ये तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा उन्होंने करी है। तो तुम्हें हार, ऐसा मत समझो कि तुम हार गए हो, तुम कोई सामान्य व्यक्ति से नहीं हारे हो,
तुम भगवान कृष्ण से हारे हो। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण ने तुम पे प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर एक कृपा करी, तुम्हारी स्कॉलरशिप को सुना है, अंगीकार किया है, तुम्हें शुद्ध किया है, तुम्हारे अहंकार के भाव से तुम्हें शुद्ध किया है। तो ये तुम्हारे लिए एक महान, मतलब ग्लोरियस है भाई। तुम्हें स्कॉलरशिप, तुम इधर जाके उधर जाके उधर जाके अपनी स्कॉलरशिप का प्रदर्शन करते थे, आज साक्षात ब्रह्मांड के अधिपति भगवान कृष्ण के सामने तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज तुमने मेरी इतनी साधना इतने वर्षों तक करी है, उसका फल तुम्हें आज प्राप्त हुआ है, ऐसा सरस्वती माता ने केशव कश्मीरी को कहा। यद्यपि भगवान के सामने परास्त हुए, क्या भगवान के सामने परास्त होना क्या कोई बुरी बात है? क्या इसका कोई प्रमाण है वैदिक शास्त्र में कि कोई भक्त है जो भगवान के सामने परास्त हुए, बहुत खुश हुए? भीष्म परास्त हुए, हाँ परास्त हुए। भगवान परास्त हो गए भीष्म पितामह के सामने। भक्त परास्त हुआ है, भगवान परास्त होना तो बड़ी बात है, भक्त परास्त हुआ है। हमने वो लीला सुनी है, पिछले बार भी हमने इस पर चर्चा करी थी कि शिव जी जब मोहिनी मूर्ति के रूप की ओर आकर्षित हो गए और जितने ऋषि मुनि ओम नमः शिवाय कर रहे थे, शिव जी क्या किए? उनके आश्रमों के सामने से दौड़ रहे थे। भाई मोहिनी मूर्ति, सभी शिव भक्त जितने महान ऋषि मुनि थे, सब शिव जी के फॉलोअर। तो जिनका पूरा ध्यान ओम नमः शिवाय लगा हुआ था शिव जी के ध्यान में, भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में उन्हीं के आश्रम के सामने से दौड़ के जा रहे हैं, और पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? शिव जी जा रहे हैं। तो जो ऋषि मुनि सारे सोच रहे हैं हम शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन शिव जी किसके पीछे पड़े हुए? भाई ये क्या हो रहा है? तो शिव जी कब तक पीछे पड़ते रहे? जब तक, ऐसा लिखा गया है कि जब तक शिव जी का वीर स्खलित नहीं हो गया, तब तक पीछे पड़े रहे। और अब जब शिव जी का वीर स्खलित हो गया तो शिव जी को क्या लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है कि मैं देखो मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो गया। शिव जी बहुत जम के हंसे, ओहो हरि बोल। क्यों हंसे? बोले देखो, छठे स्कंद में शिव जी ने क्या किया था? साक्षात पार्वती माता को अपनी गोद में बिठा करके भागवत के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। क्या प्रमाण करना चाह रहे थे? कि भगवान की, मतलब भवानी, मतलब पार्वती माता जो पूरे संसार को मोहित करती है, वो मुझे मोहित नहीं करती है। उनको तो मैं गोद में बिठा करके भागवत के ऊपर प्रवचन दे रहा हूं। मुझे मोहित किसने किया? भगवान ने मोहित किया। मैं कोई भाई ऑर्डिनरी सामान्य जीव किसके द्वारा मोहित होता है? भगवान की माया शक्ति, मतलब दुर्गा देवी से मोहित होता है। पर शिव जी कह रहे मैं दुर्गा देवी से मोहित नहीं हो रहा हूं, मैं किससे मोहित हो रहा हूं? तो कुछ साल पहले हमारे गुरु महाराज आए थे भुवनेश्वर में, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि शिव जी कैसे भगवान मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो गए? ये प्रश्न पूछा किसी भक्त ने। तो महाराज केवल इतनी आंसर दिए, भक्त अगर भगवान से आकर्षित नहीं होगा तो किससे होगा? अब भगवान भले ही मोहिनी मूर्ति के रूप में आए हो या नरसिंह देव के रूप में आए हो, वो किसी भी रूप में आ सकते, लेकिन भक्त अगर भगवान से आकर्षित नहीं होगा और किससे होगा? तो शिव जी ने यहाँ पे भगवान अपेरेंटली परास्त हो गए हैं, लेकिन ये उनका ग्रेट अचीवमेंट है। तो इसी प्रकार से केशव कश्मीरी अपेरेंटली परास्त हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन ये उनका ग्रेट अचीवमेंट है। आज उनकी स्कॉलरशिप फलीभूत हुई है। आज उन्हें वास्तव में सरस्वती माता की कृपा, कल क्या था? कल था, परसों था, परसों सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी। तो सरस्वती की वास्तविक कृपा क्या है? जब हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। ये इस अध्याय से हमको शिक्षा को मिलता है। इसके बाद केशव कश्मीरी वल्लभ संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य बने, पुष्टि मार्गी संप्रदाय में, और उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत भगवान की सेवा करी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत समय हो गया है, तो अब आप लोग की मीटिंग है। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चेतावनी देखिए कितने सुंदर सुंदर प्रसंग है और कितना कुछ जानने पढ़ने के लिए है। तो आप लोग पढ़िए और रिलीज करिए। हाँ ब्रो, इसको ड्रामा करना चाहिए, कितना अच्छा ड्रामा। हरे कृष्ण।